आज मैं आपको ऐसे 5 बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो बिजनेस को स्टार्ट करके आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। ये बिजनेस को अगर आप चाहो तो कम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। इन बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, क्या इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा और इनकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट ये बिजनेस भी सीख लेते हैं। आप कभी कभी ये जरूर सोचते होंगे कि जो होलसेलर हैं वो लोग इतना सस्ता माल कैसे खरीदते हैं, जितना सस्ता हम नहीं खरीद सकते। तो होलसेलर सस्ता माल कैसे खरीद सकते हैं, पूरी सिस्टम, पूरी जानकारी के लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन एक वीडियो बनाई है। आई बटन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। आप इन वीडियो को ये वीडियो देखने के बाद जरूर देखना। हमारा पहला बिजनेस है हार्डवेयर रिटेलर शॉप। हार्डवेयर का जो प्रोडक्ट है, जैसे हम अपना घर में कोई इंटीरियर बना रहे हैं या बिल्डिंग का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिसमें प्लाईवुड है, प्लाईबोर्ड है, स्क्रू है, पाइपें हैं, प्लम्बरिंग का भी काम है। वैसे कई सारा आइटम इसमें आती हैं। इनका अगर आप रिटेल शॉप स्टार्ट करो तो आप इनमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। वैसे आपको मालूम है मेरा इंटीरियर का काम चल रहा है घर में, तो मैं प्लाईवुड के लिए मार्केट में गया था। तो भाई मैंने देखा था जिस टाइप का प्लाईवुड एक शॉप में 70 रुपये पर फुट मिल रहा है, वही प्लाईवुड दूसरे शॉप में 75 में भी मिल रहा है, कहीं पर 80 रुपये में भी मिल रहा है, कहीं पर 68 में भी मिल रहा है। अब करीब करीब सारे प्लाईवुड की क्वालिटी सेम होती हैं, ब्रांडें सब अलग अलग होती हैं। अब वैसे इन बहुत ही सस्ते प्लाईवुड में कोई ज़्यादा ब्रांडें नहीं होगी, लोकल ब्रांडें होगी, मगर सबके जो लेबल हैं वो अलग अलग हैं, बाकी क्वालिटी सेम है। क्योंकि जो लोकल ब्रांड होती हैं वो आप जो बोलोगे वही ब्रांड से भी आपको इनके ऊपर लेबल लगा के आपको दे सकती हैं। तो व्यापारी बोलेगा कि भाई मेरा तो ये ब्रांड है, ये ब्रांड का आप लेके आओ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। क्योंकि सबकी अलग अलग होती है। वास्तव में क्वालिटी सब करीब करीब सेम होती है, मगर अलग अलग ब्रांड से वो लोग बेचते हैं, तो 10-10 रुपये तक का इसमें आपको अंतर मिलेगा। अब आप ये सोचिए, अगर 10 रुपये का डिफरेंट मिल रहा है सेलिंग में, तो क्या जो रिटेलर सबसे कम रेट में बेच रहा है, क्या वो प्रॉफिट नहीं करता होगा? जरूर करता होगा, वो भी प्रॉफिट करता है। और इसमें करीब करीब 10 रुपये प्रति चौरस फुट प्रॉफिट होता है। इसमें ज़्यादा भी कुछ लोग करते हैं। और बाकी इसमें और इस टाइप की अलग अलग कई प्रोडक्ट आती हैं, जिनके बारे में हमें न तो कुछ भी मालूम नहीं होता है, न इनकी क्वालिटी के बारे में मालूम होता है, न इनके रेट के बारे में कुछ भी पता होता है। कई चीज़ें ये लोग 20 रुपये 15 रुपये की आती हैं और इनको 50 रुपये में, 60 रुपये में, 70 रुपये तक भी इनको बेचते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कस्टमर को कुछ भी जानकारी नहीं होती है। और दूसरा, इनको हमें ये कोई रेगुलर आइटम नहीं है, क्योंकि जब आदमी अपना घर बना रहा है तो अपने पूरे जीवन में एक बार बनाएगा, कोई हर साल थोड़ी बनाएगा वो। तो इनको ज़्यादा मालूम नहीं होता है, पहली बार आता है तो ये खरीद लेता है। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप इन बिजनेस को 1 या 2 लाख रुपए से भी इनको आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। इनके लिए आपके पास हाईवे टच या ठीक वहाँ आपकी दुकान होनी चाहिए, वहाँ से टाइप का सामान जो है आप इनको बेच सकते हो। तो अच्छी सी जगह ढूंढे और रेट पर दुकान ले और इन बिजनेस को आप रिटेल में स्टार्ट करें। इनमें आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हमारा दूसरा बिजनेस है और वो है टाइल्स एंड मार्बल का बिजनेस। देखिए, टाइल्स का बिजनेस भी ऐसा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। 20-20, 15-15 रुपये पर चौरस फुट ये लोग खरीदते हैं और 20 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये तक भी इनको सेल करते हैं। यहाँ आपको पर चौरस फुट 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक भी यहाँ आपको प्रॉफिट मिलता है। अब यहाँ भी जो कस्टमर है उनको ज़्यादा पता नहीं चलता है, क्योंकि भाई ये विट्रीफाइड टाइल्स हैं, ये डबल चार्ज टाइल्स हैं, ये शुगर फिनिश हैं, ये मेट हैं, पता नहीं कौन कौन सी टाइल्स आती हैं। बहुत ही वैरायटी मार्केट में टाइल्स की मिलती है। तो आप कोई ठीक से इनके जज नहीं कर पाओगे, न इनके क्वालिटी को ठीक से समझ पाओगे। तो यहाँ कस्टमरों को ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए इस टाइप की जो शॉप है इसमें भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसमें भी कुछ प्लम्बर के सामान ये लोग रखते हैं और वो भी बहुत ही हाईली कॉस्ट होते हैं, जैसे वॉश बेस हैं, ऐसे और भी कई आइटम हैं। किचन की भी कुछ इसमें आइटम आती हैं जो जिनके बारे में हमको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि भी इनकी प्राइस क्या होती है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इन बिजनेस में आपको 25% से लेकर 30-35% तक प्रॉफिट कर सकते हो। इन बिजनेस को भी आप 2 या 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा बिजनेस है एसएस स्टील मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, यानी कि एसएस स्टील की जो प्रोडक्ट हैं वो भी हमारे घर बनाने में, कंस्ट्रक्शन में कई जगह इनका यूज होता है। जैसे कि हम छत पर रेलिंग में इनका यूज करते हैं, गेट बनाने में इनका यूज करते हैं, और भी कई जगह आजकल स्टील का जो है वो बोलबाला ज्यादा है और लोग स्टील का ज्यादा यूज करते हैं। इनमें 202 हैं, 204 हैं, अलग अलग टाइप के स्टील आते हैं, मगर 202 और 204 मार्केट में ज्यादा चलते हैं। अब देखिए भाई, जब स्टील का काम है, इनमें क्या है कि 250 रुपये से लेकर 270 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको कच्चा स्टील का माल मिल जाएगा। यानी कि स्टेनलेस स्टील है, उनका रेट जो है पर किलो 270 रुपये 250 रुपये के आसपास है। मगर जब आप उनके पास खरीद करने के लिए जा रहे हो तो ये लोग क्या करेंगे, पर चौरस स्क्वायर फुट से वो आपको मापेंगे कि भी हम इनको रनिंग फुट से आपको देंगे। 400 रुपये 500 रुपये रनिंग फुट का रेट है। और अगर आप इनको किलो के रेट से बोलोगे कि भी हमें किलो के रेट से चाहिए, तो ये लोग 400 रुपये 450 और 500 रुपये तक का चार्ज लेते हैं। अब भाई 270 रुपये में स्टील ला रहे हो, 50 रुपया मेकिंग गिनो इनके ऊपर, तो ये 320 का हुआ, और 40-50 रुपये प्रॉफिट इनका गिनो तो भी ये 330-340 के आसपास हो जाएगा। मगर ये लोग 450, 500, 550 रुपये, कुछ लोग तो 600 रुपये तक भी ले रहे हैं और बोलेंगे कि हम आपको पूरा 304 देंगे, बढ़िया क्वालिटी का देंगे, इसमें कोई कुछ भी नहीं होगा। तो 304 का स्टील के जो प्रोडक्ट हैं वो भी आप 500, 550 में बेच सकते हो, और वो तैयार आपके यहाँ 320-330 में जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये जो बिजनेस है, इन बिजनेस में भी आपको बहुत ही बढ़िया और ज़्यादा प्रॉफिट है। आप इन बिजनेस को कर सकते हो। आपके यहाँ एक छोटी सी शॉप लगाओ और यहाँ एक कारीगर बैठा दो जो ये स्टील का वेल्डिंग का काम सीख कर आ रहा हो, और वो ये काम कर सकता है और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। अगला बिजनेस है और वो है रेडीमेड कापड़ का बिजनेस, यानी कि आप रेडीमेड कापड़ का बिजनेस करके भी बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। रेडीमेड कापड़ के बारे में आप जानते होंगे कि कापड़ में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो 70-80 रुपये में इनका जो पीस होलसेल खरीदते हैं वो रिटेलर 150 रुपये में, 200 रुपये में या 100 रुपये के आसपास मार्केट में बेचते हैं। यहाँ आपको 30% से लेकर 40-50% तक का भी आपको प्रॉफिट मिलता है। देखिए, इन बिजनेस को आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि 1 लाख 1.5 लाख रुपये लगाकर भी आप इनकी शॉप बनाकर भी स्टार्ट कर सकते हो। हमारा 5वां बिजनेस है पाइप एंड प्लास्टिक मटेरियल्स। देखिए, पाइप एंड प्लास्टिक मटेरियल्स में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। ये भी हमारे घरों में प्लम्बरिंग काम में इनका बहुत यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में भी उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी ज़्यादातर किसान लोग जो हैं वो अपनी खेतीबाड़ी करते हैं, उनमें भी इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें पीवीसी पाइप हैं, यूपीवीसी पाइप हैं, कई टाइप की अलग अलग पाइप होती हैं, तो इनमें भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। और मगर यहाँ पीवीसी पाइप से भी ज़्यादा इनका जो अलग अलग जो इस टाइप के इनके जो मटेरियल आते हैं, इन मटेरियल में आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कई जो मटेरियल हैं वो 15-20 रुपये में आते हैं, कई तो 10 रुपये में भी आते हैं, और वो जो रिटेलर हैं वो इनको 30 रुपये में, 40 रुपये में मार्केट में बेचता है। तो ये जो बिजनेस है ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो आज मैंने आपको ये 5 हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस बताए। इन बिजनेस में आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो, मगर इनको ऐसे ही यूं ही स्टार्ट मत कर देना। मेरा तो आपको ये कहना है कि करीब करीब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे हार्डवेयर का करो, चाहे कापड़ का करो, चाहे वो मार्बल टाइल्स का करो, कोई भी करो, आपको सबसे पहले इस टाइप की जो रिटेल की दुकान है या होलसेल की दुकान है, इनमें आपको कम से कम 2 या 3 महीना नौकरी करनी होगी। क्योंकि जब भी आप 2-3 महीने नौकरी करोगे तभी आपको पता चलेगा इनकी क्वालिटी के बारे में, इनकी क्वांटिटी के बारे में, और इनके होलसेलरों के बारे में, इनके प्राइसों के बारे में, कि क्या प्राइस में खरीदा जाता है, क्या प्राइस में बेचा जाता है, कितना प्रॉफिट है, सारी जानकारी आपको जब आप 2-3 महीने नौकरी करोगे तब आपको मिलेगी। तो मैंने आज आपको ये 5 आइडिया बताए। कैसे लगे आपको मेरे ये आइडिया, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों की बहुत ही प्यार मुझे मिल रहा है, और हमारे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर दिए हैं। उन 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे आपका प्यार बरसाते रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।